20s में लाइफ बहुत फास्ट होती है। लेट नाइट्स, वर्क प्रेशर, इरेगुलर रूटीन होता है, इरेगुलर मील्स होती हैं। हेल्थ चेकअप मोस्टली एक लास्ट प्रायोरिटी होती है। 30s में रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत बढ़ जाती हैं। करियर स्ट्रेस, मैरिज, फैमिली की प्लानिंग, फैमिली का स्ट्रेस, सब कुछ एक साथ चल रहा होता है। और 40 में बॉडी सिग्नल्स देने लगती है और हम अक्सर ये बोलकर छोड़ देते हैं कि शायद हमारी एजिंग हो रही है। बट एक ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछूं, क्या आपको आपकी हेल्थ चेकलिस्ट पता है? मोस्टली विमेन पूरी फैमिली का हेल्थ रिकॉर्ड मेंटेन करती हैं, बट वो अपनी हेल्थ प्लानिंग या अपनी हेल्थ का चेकअप हमेशा पोस्टपोन करती हैं। हाय, आई एम डॉक्टर शिविका फ्रॉम बिरला फर्टिलिटी एंड IVF। आइए मैं आपको आज बताती हूँ कि हमारी एसेंशियल हेल्थ चेकलिस्ट क्या है इन आवर 20s, 30s एंड 40s। So your 20s is about building your baseline। 20s में सिर्फ फिट दिखना ज़रूरी नहीं है, आप अंदर से हेल्दी भी होने चाहिए। बहुत बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करेंगे। अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाओ और अपना पल्स का ट्रैक रखना चाहिए। ब्लड टेस्ट में CBC, जिसमें हीमोग्लोबिन के लेवल्स पता चलते हैं, विटामिन D के लेवल्स, थायराइड एंड विटामिन B12 के लेवल्स। और यंग गर्ल्स स्पेशली एक पीरियड डायरी मेंटेन करें, अपने पीरियड साइकिल को ट्रैक करें। कोई भी अबनॉर्मल सिम्टम्स हैं जैसे हैवी ब्लीडिंग होना, पीरियड्स के टाइम पे बहुत पेन होना, कोई PCOD के अगर सिम्टम्स हैं, एक्सेसिव फेशियल हेयर या एक्सेसिव हेयर लॉस होना, सडन वेट गेन होना, इन सब की भी ट्रैकिंग करिए और अपने गायनेकोलॉजिस्ट से डिस्कस करिए। और अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हैं तो डॉक्टर से जाके अपनी सर्वाइकल स्क्रीनिंग ज़रूर करवाइए, HPV वैक्सीनेशन करवाइए और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस की भी स्क्रीनिंग करिए। नाउ इन योर 30s, प्लीज डोंट वेट फॉर सिम्टम्स टू कम। 30s में हमारी बॉडी साइलेंटली बहुत कुछ हैंडल करती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि हमारे अंदर नॉर्मल बेसलाइन पैरामीटर्स क्या हैं। स्लीप की वजह से, क्रॉनिक स्ट्रेस होने की वजह से, मैरिजेस, फैमिली प्लानिंग, थायराइड इश्यूज, PCOS इश्यूज, इन सब से हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और कहीं ना कहीं हमारी जनरल हेल्थ पे बहुत फ़र्क पड़ता है। क्या चीज़ें हैं जो आपको अपने चेकलिस्ट में रखनी चाहिए? सबसे पहले ब्लड प्रेशर ट्रैकिंग होनी चाहिए, ब्लड शुगर ट्रैकिंग जिसमें आपको HbA1c, द 3-month शुगर कंट्रोल देखना है, लिपिड प्रोफाइल करवाना है, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है किसी भी कार्डियक डिजीज़ की, लिवर फंक्शन टेस्ट और किडनी फंक्शन टेस्ट तो ज़रूर करने हैं। इनके साथ कुछ और टेस्ट भी हैं जिन पे हमें ध्यान देना चाहिए, जैसे कि CBC और आयरन लेवल्स, स्पेशली उन फीमेल्स को जिनको बहुत हैवी पीरियड्स आते हैं। हमें थायराइड का टेस्ट भी करवाना चाहिए। अगर बहुत सडन वेट चेंजेस हैं, अगर हेयर फॉल है, थकावट होती है, पैल्पिटेशंस होती हैं, तो थायराइड टेस्ट करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट टेस्ट विच इज़ मोस्टली ओवरलुक्ड इज़ द पैप स्मीयर। सेक्सुअली एक्टिव होने की वजह से बहुत बार हमारे सर्विक्स पे कुछ चेंजेस आते हैं जो हमें दिखते नहीं हैं। इसी के लिए पैप स्मीयर एवरी 3 years कराना चाहिए और अपने सर्विक्स की हेल्थ के बारे में हमें पता होना चाहिए। इन सब के साथ एक अल्ट्रासाउंड भी ज़रूर करवाना चाहिए टू चेक कि अगर हमको यूट्रस में कोई फाइब्रॉइड्स, एंडोमेट्रियोसिस या सिस्ट जैसा कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है। और अगर आप एक ऐसे कपल हैं जो फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं और आपको ट्राई करते हुए 1 साल हो गया है, तो आप एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को जरूर मिलें। In your 40s, don't normalize any symptoms. 40s में एक फीमेल बॉडी के हार्मोन्स टुवर्ड्स पेरीमेनोपॉज जाते हैं। दैट मीन्स द लेवल ऑफ हार्मोन्स स्टार्ट टू डिक्रीज। तो इन हार्मोन्स की कमी की वजह से हमारी बॉडी में बहुत से चेंजेस आते हैं, जैसे हॉट फ्लशेस आना, नाइट स्वेट्स आना, पसीना आते रहना, बॉडी में ड्राइनेस होना, पीरियड्स इरेगुलर होना, कभी बहुत ब्लीडिंग होना तो कभी बहुत कम ब्लीडिंग होना। इन सब साइंस को इग्नोर मत करिए, पेरीमेनोपॉज के नाम पे इसको नॉर्मलाइज मत करिए। 40s में हमें मॉनिटरिंग थोड़ी ज़्यादा करनी होती है। बेसिक टेस्ट के साथ साथ हमें कुछ और चीज़ों पे भी ध्यान देना है। बेसिक टेस्ट वो सेम ही रहेंगे, पल्स, BP देखना, अपने CBC काउंट्स करवाना, थायराइड प्रोफाइल करवाना, लिवर टेस्ट, किडनी टेस्ट और लिपिड प्रोफाइल करवाना। बट इसके साथ साथ हमें ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, दैट इज मैमोग्राम एंड अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट पे भी ध्यान देना चाहिए एंड पैप स्मीयर पे भी हमें ध्यान देना है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको अपने 40s में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, 2 पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग हो रही है, इंटरकॉर्स के बाद अगर ब्लीडिंग हो रही है, इन साइंस को कभी इग्नोर मत करना, अपने गायनेकोलॉजिस्ट को तुरंत दिखाइए। सो रिमेंबर, 20s में अपना बेसलाइन बिल्ड करिए, 30s में सिम्टम्स का वेट मत करिए और 40s में सिम्टम्स को इग्नोर मत करिए। इस वीडियो को सेव करिए और हर विमेन के साथ शेयर करिए और आज ही अपना हेल्थ चेकअप बुक करिए।